नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवमा यादव। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडलों के बारे में। देखिए दोस्तों, राजस्थान के हर एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। स्पेशली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। दोस्तों, राजस्थान में दो प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना 1931 में हुई। नंबर 1 बूंदी और दूसरा जयपुर। तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना 1931 में हुई। तो जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। सन 1931 में कपूर चंद पाटनी व जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई। जयपुर प्रजामंडल की। और कब हुई? 1931 में। और कपूर चंद पाटनी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल का गठन 2 बार हुआ। एक तो 1936 में और एक 1938 में। सन 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ एवं चिरंजीव लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि जयपुर प्रजामंडल का गठन होने के बाद अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो चिरंजीव लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों, 1931 में अध्यक्ष पूछे तो कपूर चंद पाटनी और 1936 में अध्यक्ष पूछे तो जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष 1936 में चिरंजीव लाल मिश्र को बनाया गया। नेक्स्ट, सन 1938 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष जमनालाल बजाज को बनाया गया। तो दोस्तों, इसका तीसरी बार गठन 1938 में हुआ और 1938 में जमनालाल बजाज को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट, सन 1942 में जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व रियासती प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को जयपुर का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है के बीच एक जेंटलमैन समझौता या एग्रीमेंट हुआ जिसे प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ। तो 1942 में। और किस किस के बीच हुआ? हीरालाल शास्त्री व रियासती प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ। तो इस एग्रीमेंट की कुछ शर्तें थी। नंबर 1, इसकी 3 शर्तें थी। नंबर 1, राज्य सरकार अंग्रेजों को भविष्य में युद्ध के लिए मदद नहीं करेगी। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पहली शर्त क्या थी। तो पहली शर्त थी कि राज्य सरकार अंग्रेजों को भविष्य में युद्ध के लिए मदद नहीं करेगी। दूसरी, राज्य में उत्तरदायी शासन की कार्रवाई शीघ्र ही प्रारंभ होगी। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि दूसरी शर्त क्या थी। तो दूसरी शर्त थी कि राज्य में उत्तरदायी शासन की कार्रवाई शीघ्र ही प्रारंभ होगी। और तीसरी, प्रजामंडल आंदोलन शांतिपूर्ण चले। यह जेंटलमैन समझौते की शर्तें थी। नेक्स्ट, इसके बाद प्रजामंडल से अलग होकर एक नए संगठन का निर्माण हुआ। यानी प्रजामंडल से अलग होकर 2 गुट बन गए। एक गुट में हीरालाल शास्त्री थे और दूसरे गुट में बाबा हरिश्चंद्र थे। बाबा हरिश्चंद्र के साथ दूसरे गुट में बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, श्री हंस दी राय, ये दूसरे गुट में शामिल थे जिसका नाम आज़ाद मोर्चा रखा गया। और जिसने जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया। और दोस्तों, इस आज़ाद मोर्चे को बाद में इस जयपुर प्रजामंडल में शामिल कर लिया गया। जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। नेक्स्ट, हीरालाल शास्त्री। दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल में हीरालाल शास्त्री का बहुत योगदान है। इसलिए हम हीरालाल शास्त्री
का अध्ययन भी यही करते हैं। हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ था। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो हीरालाल शास्त्री का जन्म 1899 में जोबनेर जयपुर में हुआ था। हीरालाल शास्त्री की पुत्री का नाम शांता शास्त्री था और इन्होंने 1935 में शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना की। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि 1935 में शांताबाई जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। तो निवाई टोंक में शांताबाई जीवन कुटीर की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ कहा जाता है। दोस्तों इस शांताबाई जीवन कुटीर का पहले नाम जीवन कुटीर संस्था था, जिसकी स्थापना 1927 में निवाई टोंक में हुई थी और बाद में इसे वनस्थली विद्या मंदिर 1942 में इसे वनस्थली विद्या मंदिर बना दिया गया, जिसमें आज गर्ल कॉलेज चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर सरकार के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल व शास्त्री के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ। इस समझौते के अनुसार जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। शास्त्री जी राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। इनको सख्त राज प्रमुख मानसिंह दित्ते ने दिलाई थी। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि हीरालाल शास्त्री को जब वे मनोनीत मुख्यमंत्री बने उस समय शपथ किसने दिलाई। तो उस समय हीरालाल शास्त्री को शपथ राज प्रमुख मानसिंह दित्ते ने दिलाई। शास्त्री जी ने यानी हीरालाल शास्त्री ने प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी और उन्होंने गीत भी लिखा, जिसका नाम था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक एक गीत भी लिखा। दोस्तों यह पूछा जा सकता है कि 1939 में दुर्गावती देवी शर्मा महिला नेता जो जयपुर की थी ने जयपुर प्रजामंडल में भाग लिया। दोस्तों ये 1942 तक ये भारत छोड़ो आंदोलन चला था और भारत छोड़ो आंदोलन ने जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन से अपने आप को अलग रखा था। और दोस्तों उस समय एक सर्वोदय नेता थे सिद्धराज टड्डा ने इस जयपुर प्रजामंडल में अपनी गिरफ्तारी दी और आंदोलन को तेज किया। और दोस्तों इसमें विद्यार्थियों ने भी भाग लिया था। और दोस्तों इसमें दुर्गावती देवी शर्मा महिला नेता जो जयपुर की रहने वाली थी के नेतृत्व में विशाल धरना दिया और महिलाओं ने भी भाग लिया। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में हम दूसरा प्रजामंडल पढ़ेंगे।